आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपके गुरु के महत्व को बता रही हूँ। गुरु गोबिंद दोई खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। इस दोहे में कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दो ही खड़े हैं, भगवान और गुरु जी दोनों जने खड़े हैं, पर मैं पहले पैर किसके छूऊं? तो उन्होंने कहा कि हमें पहले गुरु के पैर छूना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को पा सकते हैं। हमारे यहाँ गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए आज मैं आपको एक लघु कथा के द्वारा गुरु के महत्व को समझा रही हूँ। एक साधु थे, तो वो क्या करते कि अपनी कुटिया से सिर्फ बाहर निकलते और कुछ घरों में जाकर भिक्षा मांगते और कहते भिक्षाम देहि। तो सब लोग उनको थोड़ा थोड़ा आटा दे देता, कोई दाल दे देता, कोई पैसे दे देता। थोड़ा सा उनके पास होने के बाद वो अपने घर वापस आ जाते और कहीं कहीं जाकर वो कहते चना, थोड़ी से चना दे दो, तो थोड़ी से चना मांग कर लाते और रोज़ रात में उस चने को फुला देते और सुबह जब वो मांगने जाते तो वह चने अपने कछुए के लिए डाल जाते और कछुए को बाहर निकाल कर छोड़ जाते। बाकी टाइम वो अपने कछुए को घड़े में पानी में रखते थे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये बाबा बोलता ही नहीं है, सिर्फ कहता है भिक्षाम देहि, कभी कहता है थोड़ी से चना दो, इतना ही सिर्फ बोलता है। तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित रह जाते कि जब इसको लोग बाग आटा दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, सब्जी दे रहे हैं, कुछ पैसा भी दे रहे हैं, तो ये बस उतना ही लेके और अपने घर चला जाता है वापस और किसी से कोई बात ही नहीं करता है। तो बस लोगों ने सोचा कि इस बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो बहुत से लोग एक दिन उसकी कुटिया में पहुंच गए। तो कुटिया में जाकर उन्होंने देखा कि बाबा जी के यहाँ एक बहुत बड़ा कछुआ चल रहा है और वह चने को खा रहा है, फूले हुए चनों को खा रहा है और बाबा जी अपना खाना बना रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने उनको आवाज़ दी, तो बाबा जी बाहर आए, पर बाबा जी ने हाथ जोड़ लिए और कुछ भी नहीं कहा। तो सब लोगों ने कहा कि बाबा जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं, आप हम लोगों को कुछ आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु का यही आदेश है। तो उन्होंने कहा आपके गुरु है कहाँ? तो उन्होंने कछुआ की तरफ इशारा कर दिया, जो कि बहुत बड़ा कछुआ था और ज़मीन पर घूम घूम कर चने खा रहा था। तो सब लोगों ने कहा कि ये तो कछुआ है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहो, ये ही हमारे गुरु हैं। एक दिन मैं नदी में स्नान करने गया और जैसे ही मैंने डुबकी लगाई तो ये हमारे हाथ में आ गए और मैं इनको घर ले आया और घर में लेकर आकर मैंने इनको एक मटके में रख दिया। पर मैं जब भी इनको बाहर निकालता हूँ तो ये अपने हाथ पैर सब अंदर कर लेती हैं, कुछ भी बाहर नहीं निकालती हैं। तो उनसे हमको यह ज्ञान मिला कि हमें किसी भी चीज़ से माने किसी भी चीज़ में आसक्त नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने चोले के अंदर ही रहना चाहिए और चोले के अंदर रहकर ही भगवान का निरंतर भजन करते रहना चाहिए। अपने अन्न की पूर्ति के लिए ही बाहर निकलो और बाकी समय हर समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही चिंतन करते रहो। चिंतन करते रहो तो चिंतन करने से हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो सब लोगों ने कहा अरे ये गंदा सा कछुआ, ये तुम्हारा गुरु कहाँ से हुआ, इसको तो तुम तालाब नदी में छोड़ दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यही हमारे सच्चे गुरु हैं, आप इनको छू कर देखिए। तो जैसे ही लोग वागों ने उस कछुए का स्पर्श किया तो कछुआ एक पिंड में हो गया, वो सिर्फ ऊपर से ही दिखने लगा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और जो है उन्होंने उसको बहुत ठोका पीटा, सब कुछ किया, लेकिन उसका कोई भी अंग बाहर नहीं निकला। तो साधु जी गुस्सा में चिल्ला कर बोले देखो हमारे गुरु चिंतन में चले गए हैं और उनको छोड़ दीजिए, उनको मत मारिए, वो इसी तरह से
बस सिर्फ बाहर निकलते हैं अपना भोजन करने के लिए और बाकी टाइम भगवान का चिंतन करते रहते हैं। यह आवश्यकता नहीं है कि हम हाड़ मांस के मनुष्य को ही अपना गुरु बनाएं। गुरु तो आप किसी को भी बना सकते हैं जो कि आपको सच्ची शिक्षा दे। और मुझे तो सिर्फ इस कछुए से ही सच्ची शिक्षा मिली है कि सिर्फ अपने उदर पूर्ति के लिए ही थोड़ा सा समय व्यर्थ गंवाओ और बाकी समय प्रभु के चरणों में लगाओ। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु बनाना चाहिए। जो भी गुरु बनाओ उसको सच्चे मन से पूजना चाहिए और उसकी शिक्षा का हमें हर तरह से पालन करना चाहिए। जो हमारे गुरु कान फूंकते हैं उस मंत्र को हमें निरंतर जपते हुए इस जीवन में सांसारिक बंधनों को छोड़ते हुए अपने जीवन का यापन करना है, जिससे कि हम परमपिता परमात्मा के पास सकुशल पहुँच सकें।